नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी सीएमडी सीएफटी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 30 जून 2022। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़े। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ, निफ्टी के इंट्राडे के चार्ट के साथ। इंट्राडे चार्ट आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर दूं। कल हमने एक फ्लैग बनाया था, आज सारी मूवमेंट उसी फ्लैग के अंदर है। ये टॉप टू टॉप ट्रेंड लाइन कनेक्ट की थी। आज मॉर्निंग में अपर बोलिंजर बैंड के आसपास और ट्रेंड लाइन के आसपास निफ्टी आके फिर ट्रेंड लाइन के अंदर क्लोज हो गई। ये ऑरेंज लाइन जो प्रीवियस बॉटम्स एंड टॉप्स पे यहाँ पीछे से आ रहे थे, अभी ये इंट्राडे का डाटा कम है, फिर भी यहाँ ये जो टॉप्स थे वहां ये ऑरेंज लाइन कनेक्टेड थी उसी पे, और लोअर बोलिंजर बैंड पे सपोर्ट लेके फिर बाउंस आ गया। आप लोग देख सकते हैं बैंक, ये बैंड्स, बोलिंजर बैंड्स नैरो हो गए हैं, स्क्वीज हो रहे हैं, फ्लैट हो रहे हैं। तो ये मूवमेंट हो गई पूरी साइडवेज। अब जब तक इसमें से ब्रेकआउट बैंड एक्सपांड होंगे, टॉप ब्रेक करके ऊपर चले जाएंगे रेंज के, या बॉटम ब्रेक करके नीचे आ जाएंगे, तो जिस तरफ ब्रेकआउट एक्सपेंशन के साथ आएगा उस तरफ बड़ी मूवमेंट आ सकती है। अभी फिलहाल और आधा घंटा आज बाकी है आज का मार्केट रुकने में। मिडल बैंड के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे ही लो तक, इसी कैंडल के लो तक आ जाए, ये कैंडल ऐसे ही क्लोज हो जाए, तो बेरिश एंगल्फिंग बन जाएगा और फिर एक बार डे लो रिटेस्ट होगा। उसे ब्रेक कर दें तो यहाँ बॉटम टू बॉटम कनेक्ट की हुई जो ट्रेंड लाइन है, वहां नेक्स्ट सपोर्ट्स इन बॉटम और गैप के करीब मिलेंगे। डेली चार्ट्स और ऊपर जाते हैं तो पिंक लाइन जो हमने 3-4 दिनों से यहाँ इन दो गैप्स के बीच में ड्रॉ करके रखी है, वहां पे डेली चार्ट्स पे ये ग्रीन कैंडल बना हुआ था, ऊपर जाने की उम्मीद बताई थी, क्योंकि इस दो कैंडल के बीच में जो गैप थी, बॉडी टू बॉडी सपोर्ट लेके ऊपर आ रहा था। मिडल बैंड रेजिस्टेंस था, मिडल बैंड के रेजिस्टेंस पे रुके हुए हैं। इसे क्रॉस करके ऊपर चले जाएं तो ये पिंक लाइंस नेक्स्ट रेजिस्टेंसेस होंगे। आज अगर ऐसे ही क्लोज हो जाते हैं तो फिर एक बार डोजी बन जाएगा न्यूट्रल पैटर्न। वैसे डेली आरएसआई इज डूइंग गुड। यहाँ इसे आरएसआई आज ऐड करने का रीजन ये है कि मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गया, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए और छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गया। तो यहाँ देखिए आप, सिमिलर टॉप्स एंड सिमिलर बॉटम्स, आरएसआई भी रेंज बाउंड है, ये ओवरबॉट जोन में एंटर नहीं हो रहा है। तो यहाँ से जितनी भी बाउंस आ रही है फिर एक बार उसमें सेलिंग आ जाती है, और लो भी नहीं ब्रेक कर रहे हैं, तो सपोर्ट्स के पास से फिर एक बार बाउंस भी आ रही है। तो जब तक इसके भी ओवरबॉट या ओवरसोल्ड में आरएसआई एंटर नहीं होते हैं, फास्ट मूवमेंट आना मुश्किल है। फिलहाल आरएसआई भी रेंज बाउंड ही है। और आज डेली चार्ट्स तो हमने देख लिए हैं, वीकली कल देखेंगे। फिर भी आज एक बार, जैसे मंथ और क्वार्टर खत्म हो रहा है, तो वीकली से देखते हैं। वीकली अभी भी छोटा कैंडल स्पिनिंग टॉप बन रहा है, न्यूट्रल पैटर्न ही बन रहा है। कल कैसे परफॉर्म करता है उस पर डिपेंड है। मंथली चार्ट्स मिडल बोलिंजर बैंड के नीचे चल रहे थे, आज काफी फिलहाल रिकवरी अच्छी खासी बॉटम से आ गई है। अगर मिडल बैंड के ऊपर क्लोज होने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, जो अभी मुश्किल है, आज ही मंथ खत्म होगा, तो इसके नीचे अगर क्लोज हो जाए तो फिर एक बार नीचे जाने के चांसेस हैं। कितना जाएंगे तो मैंने आपको एक बार फिबोनाची लाइंस और रिट्रेसमेंट्स वगैरह ड्रॉ करके बताई थी, वो एक बार देखना जरूरी है। उसके बारे में हम कल फिर एक बार डिस्कस करेंगे, आज वीडियो बड़ा हो जाएगा। मंथली क्वार्टरली चार्ट्स, क्वार्टरली इज ऑल्सो नॉट गुड। डबल डोजी के बाद फोर्सफुल मूवमेंट, बड़ा रेड कैंडल आ गया, अभी भी बेरिश कैंडल ही है, कोई खास बुलिशनेस फिलहाल नहीं दिख रही है।
फिर भी इसी कैंडल का लो 15,202 क्वार्टर के हिसाब से सपोर्ट होगा। वो ब्रेक हो जाए तो यहाँ प्रीवियस टॉप्स एंड वो सारी बातें बहुत दूर हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन कैंडल स्टिक में यहाँ डबल डोजी तो बनी थी। ये रेड कैंडल ऐसे ही आज क्लोज हो जाए तो बेरिश टावर टॉप भी बनने के चांसेस हैं। बैंक निफ्टी इंट्राडे के साथ, बैंक निफ्टी ये जो टॉप टू टॉप कनेक्ट की हॉरिजॉन्टल लाइंस थी यहाँ लाइन चार्ट पे, अभी उसके नीचे ही है या आज का मूवमेंट उसके अंदर ही है। और जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि ये गैप के बीच में ही है, तो यहाँ आप आज का मूवमेंट भी देखें तो इसी गैप में यहाँ बॉडी टू बॉडी लो, आज वही बॉडी टू बॉडी ये कैंडल के वही बना के फिर एक बार आज जो बाउंस आई वो भी यहाँ कल की ओपनिंग गैप थी बराबर उसे ही टच करके फिर नीचे आ गए। अभी भी रेंज बाउंड ही है। आज की कैंडल का हाई कल ऊपर जाता है तो पहला रेजिस्टेंस होगा 33,666 अपर बोलिंजर बैंड, प्रीवियस टॉप्स एंड सो ऑन। नीचे यहाँ कैंडल अगर ऐसे ही क्लोज हो जाए, बेरिश एंगल्फिंग बन जाए तो लोअर बोलिंजर बैंड और डे लो भी रिटेस्ट हो सकते हैं। डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट ओपन लो ऑलमोस्ट सेम थे तो दिन में बाउंस तो आ गई। अगर ये ऐसे ही इन्वर्टेड हैमर बन के क्लोज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। लो जैसे मैंने आपको कल डिस्कस किया था, यहाँ स्पिनिंग टॉप छोटा कैंडल बना था, अगर नीचे आते भी हैं तो इन दो कैंडल्स के बीच में, तो इसका बॉडी क्लोजिंग प्राइस था यहाँ पे 33,187, आज का लो है 33,195। ऑलमोस्ट वहीं पे सपोर्ट लेके बाउंस आई थी। अगर ऊपर निकलते हैं तो यही मिडल बैंड 33,800 पहला रेजिस्टेंस, फिर ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है 34,100 के करीब वो दूसरा रेजिस्टेंस, उसके बाद आगे की सोची जाएगी अपर बोलिंजर बैंड्स तक। वीकली चार्ट कल फिर एक बार देखेंगे, अगर ऐसे ही हो जाए तो बेरिश बेल्ट होल्ड लाइन, काउंटर अटैक लाइन, या और नीचे आ जाते हैं तो डार्क क्लाउड कवर, लेकिन बहुत लोअर लेवल पे हैं। मंथली चार्ट्स मिडल बोलिंजर बैंड के नीचे हैं, ये हैमर का लो रिटेस्ट किया हुआ है, उसके नीचे सस्टेन नहीं हुआ। प्रीवियस टॉप यहाँ पे जो थे हैमर थी उसी से लेके बाउंस आ रही है। फिर भी ये मिडल बैंड ऊपर जाते वक्त 34,928 रेजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे में सपोर्ट ये लोअर बोलिंजर बैंड 30,172 के करीब हो सकते हैं। क्वार्टरली चार्ट्स इतना दूर ट्रेडर्स के लिए या इन्वेस्टर्स थोड़ा ठीक है, एक अपनी मालूमात के लिए देख लिया, ठीक है। ये लो 32,251 सपोर्ट है, वो ब्रेक हो जाए तो मिडल बैंड 29,033। अभी भी पैटर्न तो बेरिश ही है, फिर भी हो सकता है कि बाउंस आ जाए, लेकिन जब आए तब आए, कोई बुलिश पैटर्न बने तभी उसके बारे में सोचा जाएगा। फिलहाल तो ये अगर 32,250 ब्रेक कर दें तो 29,032, लेकिन ये बहुत दूर के चार्ट हैं, इन बिटवीन सेटअप्स चेंज होते रहते हैं, हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।